तेजू भैया ने हाथ बढ़ाया, हम उनके साथ हो लिए। ठीक है, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे हक की बात करनी है। अब इसमें जो मेरा साथ देंगे हम उनके साथ हो लेंगे। क्यों वीना मानवी को ही तेज प्रताप यादव ने चुना? वीना मानवी को ही क्यों तेज प्रताप यादव बांकीपुर से लड़ा रहे हैं? शर्त सिर्फ इतना रहेगा, हर कैंडिडेट, आपने बांकीपुर में क्या किया आपको बताना होगा और मैंने क्या किया मैं भी बताऊंगी। कि तेज प्रताप ने समाज को धोखा दिया, समाज के साथ ठगी की। क्या तेज प्रताप कहीं मर्डर केस में है? क्या तेज प्रताप कहीं के अपराधी हैं? अगर वो अपराधी होते तो फिर हमसे पूछते तो हम उसका जवाब देते। वीना मानवी बांकीपुर का उपचुनाव निर्दलीय लड़ने का तय की थी, लेकिन अब कल से सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रहा है कि तेज प्रताप यादव की पार्टी यानी कि जेजेडी की सदस्यता इन्होंने ले लिया है और अब जेजेडी से ये चुनाव लड़ेंगी। जो बांकीपुर का उपचुनाव है, जनशक्ति जनता दल यानी कि तेज प्रताप यादव के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। सीधे बात करते हैं, आप ऐलान की थी कि निर्दलीय लड़ेंगी, फिर तेज प्रताप यादव के पार्टी में कैसे पहुंच गई? देखिए, निर्दलीय तो मैं ऐलान करी थी, लेकिन ये भी मैं बोल रही थी कि कहीं ना कहीं समीकरण जो बैठता है तो वो सिंबल का मायने होता है। जैसे कोई कमल है, कोई लालटेन है, तो हम ब्लैक बोर्ड लेके आ गए, तो वो सब चीजें हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये भी बोल रही थी कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे हक की बात करनी है। अब इसमें जो मेरा साथ देंगे हम उनके साथ हो लेंगे। उन्होंने साथ दिया, तेजू भैया ने हाथ बढ़ाया, हम उनके साथ हो लिए। तो क्या लगता है, कमल और लालटेन पे ब्लैक बोर्ड भारी पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ सकता है? अगर जनता ने ये सोच लिया, लालटेन भी लालू जी का है, ब्लैक बोर्ड भी लालू जी का है, दोनों तो लालू जी का ही है ना? फिलहाल तो अलग है ना, तेज प्रताप यादव पार्टी से निकल गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेटा और बाप का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता है। पार्टी की बात अलग रखिए, जो चीज उनको मिली है वो उनके पास है। तो इसलिए जनता, इतनी बार मौका दिया ना बांकीपुर की जनता ने लालटेन छाप पे, इस बार जनता भी सोचेगी चलो इतना बार कि ये हार ही जाता है तो चलो इस बार ब्लैक बोर्ड पे दे दिया जाए। वो भी तो उनके बेटे हैं, तो होगी, क्यों नहीं? अच्छा, क्या सोच के तेज प्रताप के साथ गई? क्या मतलब मंशा आपकी शुरू से थी कि तेज प्रताप यादव के पार्टी से ही लड़ेंगे, या तेज प्रताप यादव ने अप्रोच किया वीना मानवी को? नहीं नहीं नहीं, देखिए, किसी ने किसी को अप्रोच नहीं किया। एक मुलाकात हुई, उसमें चूंकि पर्सनली हम 2-3 बार मिले ना, वो बड़ा कूल मैन, तेज प्रताप जो है ना, कूल, पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक विचारों वाला। और देखिए, मन के अंदर किसके क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन जो मैंने देखा, जो मेरा अनुभव कहा कि कूल। और दूसरा, हर व्यक्ति राजनीतिक में कदम रखने के लिए चाहता है कि हम शीर्ष पे रहें। तो डेफिनेटली मैं तेज प्रताप जी की पार्टी में जब मैं जाऊंगी तो मैं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पद पे ही मानी जाऊंगी। इसलिए क्योंकि अगर मैं बीजेपी में जाती तो एक मामूली सदस्य बन के रह जाती, आरजेडी में जाती तो एक होता है ना, बड़े शहर का नौकर होने से अच्छा है छोटे गांव का मुखिया बन जाओ। तो वही बात है, बस ये सोच के। अच्छा, आप महिलाओं की बात करती हैं, आधी आबादी की बात करती हैं, और तेज प्रताप यादव का पत्नी के साथ जो उनका रिलेशन रहा या जो विवाद रहा, फिर अनुष्का यादव के साथ जो विवाद रहा, और तो लोग उनको देखते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध में तेज प्रताप यादव को देखते हैं, और आप महिलाओं की बात करती हैं, फिर तेज प्रताप यादव के साथ आप चली गई, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे पता था ये सवाल मुझे आप लोग घेरेंगे। एक बात बताइए, सबकी निजी जीवन में कम से कम यहाँ सैकड़ों ऐसे नेता हैं जिनके निजी जीवन में बड़ी बड़ी कहानियां हैं। कई नेता तो रेपिस्ट भी हैं और आज वो बड़ी पार्टी के नेता बन के बैठे हुए हैं। कई नेता तो के ऊपर 7-7 मर्डर केस चल रहा है तो भी वो बड़ी पार्टी के नेता हैं। हमारे माननीय मोदी जी जिन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ के रखा है। तो किसी के निजी जीवन से आप उसके राजनीति की चीजों को नहीं तौल सकते हैं। उनका निजी जीवन क्या है, ये उनका पार्ट है। निजी जीवन में बहुत उथल पुथल, मन नहीं मिला तलाक हो गया, उसमें कोई बुराई नहीं है तलाक होने में, ये कोई प्रताड़ना नहीं होती। लेकिन अब जो ये बताइए कि निजी जीवन की बात अगर आएगी तो सबका इतिहास है, सबके निजी जीवन में। देखना ये है कि तेज प्रताप ने समाज को धोखा दिया, समाज के साथ ठगी की। क्या तेज प्रताप कहीं मर्डर केस में है? क्या तेज प्रताप कहीं के अपराधी हैं? अगर वो अपराधी होते तो फिर हमसे पूछते तो हम उसका जवाब देते। और निजी जीवन में तो बहुत उथल पुथल सबके जीवन में, एक नेता नहीं होगा ऐसा जिसका सुकून भरा जीवन चल रहा। बांकीपुर में 30-35-40 सालों से बीजेपी का वो किला वो गढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि कौन सा काम ऐसा है जो बांकीपुर में बीजेपी नहीं कर पाई है, और वो आप जो है कि तेज प्रताप यादव की पार्टी से आके या बिना मानवी वो कार्य करें? देखिए, काम यहाँ पे रोड वोड बहुत अच्छा नितिन जी बनाए हैं, अपना रोड नाली गली कुछ बढ़िया बना। भाई, बुराई किसी का नहीं करना चाहिए, जो काम उन्होंने किया किया।
लेकिन यहाँ जो मेजर काम गली गली स्लम एरियाज में कहीं पे भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। सारे स्लम एरिया सूखा नशा से पटाया हुआ है। सारा स्लम एरिया का बच्चा ऐसी बहंगड़ा की तरह इधर उधर गलत ट्रैक पे जा रहा है। उन बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उन महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो अपने नितिन नवीन जी ने इस क्षेत्र में क्या किया? यहाँ तो सब करोड़पति बैठा हुआ है। जो फ्लैट खरीदा होगा वो कोई 5 करोड़ में, कोई 2 करोड़ में, उसमें नितिन जी का योगदान नहीं है। ये चूंकि पॉश एरिया है, पॉश एरिया में समृद्ध लोग हैं, तो समृद्ध लोगों को नितिन जी क्या समृद्ध करेंगे? जो 4-5 गो स्लम एरिया था वहां काम करना था, वहां उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो कोई स्लम एरिया में बिना मानवीय कार्य करेंगे? उस स्लम एरिया जो सूखा नशा का शिकार हो गया है, उसको आप कैसे दूर हटाएंगे? आप जाके स्लम एरिया से बात कीजिए, आप मुझसे बात मत कीजिए। आप जाके किसी भी स्लम एरिया में जाके बात कीजिए कि आपके स्लम एरिया में वीना मानवी जी ने क्या किया है। अभी 5 साल 6 साल से मूर्ति ऐसी अंबेडकर जी की मूर्ति पड़ी, हम तो काम मशीन देना, ये देना, लोगों को काम करना। भैया 10 साल 15 साल से तो यही पटना में बैठ के कामें तो कर रहे हैं। तो रईस लोग के घर में थोड़ी कंबल और साड़ी बांटने जा रहे हैं। बांटने जा रहे होंगे तो गरीब लोग के पास ही जा रहे होंगे। तो फिर यही बात है। अच्छा, तेज प्रताप यादव को बहुत सारी महिलाएं मिल जाती बांकीपुर से चुनाव लड़ने के लिए, और वो लड़ती भी, तैयार भी रहती। तेज प्रताप यादव ने या वीना मानवी ने ये सोचकर क्यों वीना मानवी को ही तेज प्रताप यादव ने चुना? वीना मानवी को ही क्यों तेज प्रताप यादव बांकीपुर से लड़ा रहे हैं? देखिए, किसी भी पार्टी में ये मान के चलिए, एक महिला आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो सशक्त रूप से आके बोले कि हम वीना मानवी से ज्यादा अच्छा कार्य करते हैं। पूरी पार्टी में एक महिला आ जाए जो कह दे कि वीना मानवी से ज्यादा अच्छा कार्य हमने किया है, किया ही नहीं है तो कहेंगे क्या? हम कार्य करते थे, हमने अपनी पहचान बनाई, हमने 15 साल में राज्य में नहीं, बिहार में नहीं, देश में अपनी पहचान बनाई। तो उनको भी तो हमसे अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलता तो ना। वीना मानवी क्या सिर्फ आधी आबादी की ही बात करेंगे? ऐसा होता है क्या? कोई विधायक बनता है तो खाली आधी आबादी की बात करने से? आधी आबादी, मेरे कहने का मतलब है, घर की महिला अगर सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा। तो मेरा मुद्दा यही है, एक महिला अगर सशक्त हो जाती है तो बहुत कुछ जीवन में सुधर जाता है। चलिए, बाकी जो विरोध में आपके ओर से जो विरोध में रहेंगे बांकीपुर से, वो बीजेपी के नेता हो या आरजेडी के हो या प्रशांत किशोर की ओर से हो, उनको क्या बोलेंगे लास्ट में? बधाई है, आप भी आइए मैदान में, हम भी आ रहे हैं मैदान में। सब लोग अपने अपने कार्यों को दिखाइए। शर्त सिर्फ इतना रहेगा, हर कैंडिडेट, आपने बांकीपुर में क्या किया आपको बताना होगा, और मैंने क्या किया मैं भी बताऊंगी। चलिए, बाकी देखिए, ये वीना मानवी है जो कि बांकीपुर से चुनाव लड़ने को एकदम तैयार है।